पहला पहलू तो ये है कि एक जो हमारा अभी जनरल इलेक्शन लोकसभा का 2024 का जो अनाउंसमेंट हुआ है, उस अनाउंसमेंट की के वजह से जो जितने भी हमारे पास शेड्यूल्स जो हैं, ये क्योंकि फेजेस में हो रहा है, और जो रामबन जो 4 उधमपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का पार्ट है, जो हमारा फ़ेज़ 1 में जो है वो पोलिंग होने जा रही है, और पोलिंग डेट जो है वो 19 अप्रैल 2004 को है, 2024 को है। और इसी के साथ साथ जैसे मैं कुछ डेट्स हैं जो आपके सामने मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि जो अनाउंसमेंट एंड इशू ऑफ प्रेस नोट जो है, जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया इशू किया है, वो 16 मार्च 2024 को किया। उसके बाद जो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो 20 मार्च 2024 को होगी। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन जो होगी वो 27 मार्च 2024 को होगी। फिर डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 28 मार्च 2024 को होगा, और लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो 30 मार्च 2024 को होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे ये जितना भी प्रोसीजर है, ये जो अभी चला है खासकर, तो इसमें जो डेट ऑफ पोल है वो इम्पॉर्टेंट है। डेट ऑफ काउंटिंग जो है वो 4 जून है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इस अनाउंसमेंट जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अनाउंसमेंट होती है, उसकी अनाउंसमेंट के बाद एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाता है, जिसमें वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसका किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोटिंग पे या पोलिंग डे वाले दिन या इलेक्शन कैंपेन में किसी न किसी चीज़ का जो है वो असर पड़ता है, जिससे जो है वो वोटर को या किसी न किसी लालच में आ जाए या इंड्यूसमेंट हो, जिससे हमारा जो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इलेक्शन का प्रोसेस है, उसको किसी तरीके से कोई भी चीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर करती है, इफ़ेक्ट करती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो ये आपको पता है कि कल से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग चुका है। उसके बाद हमारी जो इलेक्शन मशीनरी है वो एक इलेक्शन मोड में आ गई है। उसमें हमारे डिफरेंट, जैसे अभी आपने ट्रेनिंग में भी देखा कि हमने जो अपने हमारी इलेक्शन की टीम्स हैं, डिफरेंट टीम्स हैं, उनको किस तरीके से अवेयर किया गया है, उनको किस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो दी गई है, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस इज़ अ प्योर पब्लिक प्रोसेस। इसमें सारी चीज़ें जो हैं फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में होती हैं। इसमें कोई भी चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं रहती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके ज़रिए पब्लिक तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। दूसरा, उसमें सबसे मेन जो मैसेज मैं देना चाहता हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, बिना किसी के बहकावे में आए हुए, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए हुए, बिना किसी, मतलब एक फ्री फेयर जो डेमोक्रेटिक, जिसको हम बोलते हैं कि लोगों की डेमोक्रेसी जो है, लोगों के लिए ही है और लोगों के लिए जो काम करती है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमारे पास वोटिंग का जो बिहेवियर है, जो हमारी वैल्यूज़ को भी दर्शाता है, उसके तहत जो है वो हमने वोटिंग भी करनी है, और अपने आसपास में ध्यान भी रखना है कि किसी वोटर को कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना करे। और उसके साथ साथ हमारा जो है वो इलेक्शन का जो कंट्रोल रूम है 24/7 है, वो भी चल रहा है। तो किसी किस्म का, आज तो सोशल मीडिया का टाइम है, मेरा नंबर है, हमारे जितने भी AROs हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी टीम है, चाहे ADDC साहब हों, चाहे ADC हों, SDMs हों, तहसीलदार्स हों, या फ्लाइंग स्क्वाड्स की जितनी भी टीम्स हैं हमारी, तो वो सारी जो है वो 24/7 फंक्शन करती हैं। आप इस पब्लिक से भी मेरी यही अपील है कि अगर आपका कोई भी इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो आप वो दर्ज करा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम और आप मिलकर जो ये इतना बड़ा इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारा, इसको फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में इम्प्लीमेंट करने में कामयाब। इलेक्शन कंट्रोल रूम के बहुत सारे नंबर हैं, वो हम पब्लिश करेंगे, वो सोशल मीडिया पे आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो इलेक्शन के लिए वी आर फुली प्रिपेयर्ड, और आज से नहीं, पिछले हम 6 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो अब हम कंप्लीटली इलेक्शन मोड में आ गए। वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर। लगभग हमारे पास 2,19,000 वोटर हैं जो एलिजिबल वोटर। हमारी दो रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है ये पार्लियामेंट्री 4 उधमपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका पार्ट है, और इसमें 2 हैं, एक तो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली और दूसरी बनिहाल है, जिसमें टोटल वोटर जो हैं 2,19,000 के करीब है। कि जो भी हमारे SOPs हैं, जो भी ऑनरेबल कमीशन की गाइडलाइंस हैं, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके जो इलेक्शन का मिशन है, फ्री फेयर इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है, उसको करवाने में हम जो है वो तैयार हैं और कामयाब भी होंगे। और अगर कोई भी जो है वो कोई गाइडलाइन को जो है ब्रेक करता है या प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पे कार्रवाई करें। तो है कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो एक 24/7 अगर हमें काम करना है, तो इस छुट्टी पे जाने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, कि कब जाना है, कैसे जाना है, वो अब कमीशन से डिसाइड होता है, क्योंकि वी आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ कमीशन।